સુનિલ પટેલ, આપ જોઈ રહ્યા છો વડોદરા ઇમેજ વેબ ન્યૂઝ ચેનલ. ગુજરાતના વ્યાયામ શિક્ષકનું રાષ્ટ્રીય સ્તરે બહુમાન. સ્વામિનારાયણ વિદ્યાપીઠ કરમસદના વ્યાયામ શિક્ષક ડૉક્ટર પ્રવીણ મિશ્રાને કેન્દ્રીય માધ્યમિક શિક્ષા બોર્ડ દ્વારા ઉત્તમ શિક્ષક તરીકે વરણી કરવામાં આવી. ભારત સરકારના શિક્ષણ મંત્રાલય હેઠળ એક સ્વાયત્ત સંગઠન તરીકે કામ કરતું કેન્દ્રીય માધ્યમિક શિક્ષા બોર્ડ દ્વારા દર વર્ષે ઉત્તમ શિક્ષક અને આચાર્યની પસંદગી કરવામાં આવે છે. વર્ષ 2020-21ના વર્ષમાં CBSE ઓનર ઓફ એક્સલન્સ ઇન ટીચિંગ એન્ડ સ્કૂલ લીડરશિપ માટે ડૉક્ટર પ્રવીણ મિશ્રાની વરણી કરવામાં આવી હતી. આ વરણી તેમના કાર્યને ધ્યાનમાં રાખીને ઉત્તમ શિક્ષક તરીકે વરણી કરવામાં આવી, જે માટે જરૂરી યોગ્યતા જેવી કે સંશોધન, શિક્ષણ, આમંત્રિત વક્તા, સમાજ ઉપયોગી કાર્ય, નેતૃત્વ શક્તિ જેવા કાર્યોને ધ્યાનમાં રાખીને ઉત્તમ શિક્ષક તરીકેની વરણી કરવામાં આવી છે. ડૉક્ટર પ્રવીણ મિશ્રા 15 વર્ષથી સ્વામિનારાયણ વિદ્યાપીઠમાં વ્યાયામ શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવતા બહુમાન પ્રાપ્ત કરેલ છે, જે ગુજરાતમાંથી એકમાત્ર છે. ડૉક્ટર પ્રવીણ મિશ્રાને સ્વામિનારાયણ વિદ્યાપીઠના ટ્રસ્ટી મંડળ, આચાર્ય અને શિક્ષક મિત્રોએ અભિનંદન पाठव्या હતા. आज वडोदरा इमेज वेब न्यूज़ चैनल की टीम करमसद स्वामीनारायण विद्यापीठ के अंदर आई हुई है, जहाँ पे CBSE द्वारा अवार्ड दिया जाता है. उसमें स्वामीनारायण विद्यापीठ के व्यायाम शिक्षक डॉक्टर प्रवीण मिश्रा 2020 के अंदर उन्होंने अप्लाई किया था और उनको अवार्ड जो डिक्लेयर हुआ है, आज उन्हीं से हम जानेंगे कि आपने जो काम किया है वो काम की वजह से जो आपको अवार्ड मिला है, तो उसके लिए उन्हीं से हम बात करते हैं. सबसे पहले प्रवीण सर, आपकी क्वालिफ़िकेशन और आप यहाँ कितने सालों से काम कर रहे हैं और कितनी गेम यहाँ पे आप देखते हो और कोचिंग देते हो? पहले तो मैं सुनील सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे इंटरव्यूज़ के लिए बताया गया. ना मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर, मास्टर, MPhil है. बैचलर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, मास्टर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन एंड MPhil फिज़िकल एजुकेशन, जो कि मैंने लक्ष्मी नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ग्वालियर से किया हुआ है. और मैं स्वामीनारायण विद्यापीठ में पिछले 16 साल से कार्यरत हूँ एज अ PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन फिज़िकल एजुकेशन में. हमारे यहाँ बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, खो खो, बैडमिंटन, टेबल टेनिस की और योगा की एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं. हम CBSE के साथ साथ जो SGF स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया की गेम्स होते हैं, हम उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं. हमारे यहाँ बेसिकली एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, खो खो, बास्केटबॉल में ज़्यादा जोर दिया जाता है, जहाँ पर गर्ल्स को हम CBSE के गेम्स में हम पार्टिसिपेट कराते हैं और उसके साथ साथ हम स्कूल गेम फेडरेशन में भी कराते हैं. ना 16 साल से हमारी गर्ल्स स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट गेम्स में काफ़ी उच्च स्तर में पार्टिसिपेट किया है और अपना नाम भी रोशन किया है. हमारे पास एथलेटिक्स में गर्ल्स ऐसी भी हैं जो नेशनल लेवल में भी मेडल जीता है और रिकॉर्ड भी ब्रेक किया हुआ है. इसके साथ साथ स्टेट लेवल और SGFI में भी पार्टिसिपेट किया हुआ है. गुजरात के अंदर खेल महाकुंभ का भी विशेष योगदान है. वहाँ पे भी हमारी गर्ल्स ने ओपन लेवल में भी पार्टिसिपेट किया है और मेडल जीता हुआ है और स्कूल का नाम भी काफ़ी रोशन किया है. वॉलीबॉल हो गया या बास्केटबॉल हो गया या खो खो हो गया, एथलेटिक्स हो गया, इवन योगा में भी हमारी गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया हुआ है. यस सर, ये तो आप गेम की बात हमारे आपसे हुई, लेकिन आप सोशल वर्क के अंदर भी जुड़े हुए हो. आप स्कूल में भी सोशल वर्क चलाते हो और बाहर भी अगर बहुत सारी एक्टिविटी आप चलाते हो, तो कौन सी एक्टिविटी आप चलाते हो जिससे बच्चों के अंदर अवेयरनेस आए और बच्चों के अंदर ये काम करने के अंदर आप प्रेरित करते हो? जी, बेसिकली न्यूट्रिशन हो गया, डाइट बेस हो गया कि कौन सी डाइट्स हमें लेना चाहिए, कौन सी डाइट हमें नहीं लेना चाहिए. हम बाहर बच्चों को अवेयरनेस कराते हैं, जैसे कैंसर हो गया, ब्लड डोनेशन कैंप्स हो गए. ये सारी एक्टिविटीज़ भी हम कराने में जोर देते हैं और इन्फॉर्मेशन भी हम कराते हैं, जिससे कि बाहर के लोगों को पता चले कि ड्यूरिंग दैट कोविड टाइम में भी हमने काफ़ी वर्क किया हुआ है, जिससे लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि ये करने से आपको फ़ायदा होगा और ये नहीं करने से आपको घाटा हो सकता है और ये करने से आपको आपके लिए शरीर में हानिकारक हो सकते हैं. बेसिकली हम न्यूट्रिशन पे बेसिकली ध्यान करते हैं और स्कूल में भी न्यूट्रिशन का बैलेंस डाइट पे भी हम बेसिकली ध्यान कराते हैं. ऐसा तो सर आप फिज़िकल एजुकेशन टीचर हो, साथ साथ में आप सोशल वर्क भी करते हो, लेकिन CBSE के अंदर जो अवार्ड आपको मिल रहा है उसके अंदर बहुत सारे क्राइटेरिया जो होते हैं, तो वो क्राइटेरिया के अंदर और कौन सी एक्टिविटी आप करवाते हो जिससे आपको ये अवार्ड प्राप्त हुआ है? जी, स्पेशल ओलंपिक्स की भी एक्टिविटीज़ हमने खेल महाकुंभ के हमारे स्कूल्स में ऑर्गेनाइज़ किया था.
और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स भी स्पेशल ओलंपिक्स के अंदर आते हैं, वो भी बाहर जाके पार्टिसिपेट किया था। लास्ट 2 साल हमारे स्कूल में एक्टिविटीज़ भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंपटीशन भी मैंने अपने यहाँ ऑर्गेनाइज़ कराया स्पेशल ओलंपिक्स का। दूसरी चीज़, आप वर्कशॉप्स कितने किए हैं सीबीएसई की, या सेमिनार्स अटेंड कितने किए हैं सीबीएसई के। फिर आपने सीबीएसई की जो ड्यूटीज़ होती हैं, जैसे सेंटर सुपरिटेंडेंट हो गया, प्रैक्टिकल एग्जामिनर्स हो गया, करेक्शंस बेस हो गया, इवैल्यूएशन हो गया, इनके भी पॉइंट्स होते हैं जो कि एक अवार्ड में एडिट किए जाते हैं। तो आज हमने देखा भाई ये स्वामीनारायण विद्यापीठ के अंदर व्यायाम शिक्षक है, उसके हमने अवार्ड से बात की, लेकिन हम और भी कुछ उससे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे ज़्यादातर हम पता है कि ये स्कूल के अंदर गर्ल्स रहती है और गर्ल्स के अंदर यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी करवाई जाती है। तो वो एक्टिविटी जो आप करवाते हो, फिज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट तो उनका है ही, लेकिन उसके अलावा भी उनकी जो अदर एक्टिविटी गर्ल्स की जो यहाँ पे होती है, तो वो एक्टिविटी आप बताएंगे कि कौन सी एक्टिविटी आप यहाँ पे उनको उससे करवाते हैं जिससे उसको जीवन के अंदर फ़ायदा मिले। जी, हमारे यहाँ स्पोर्ट्स टाइम होता है, इवनिंग स्पोर्ट्स, जो कि 1.5 घंटे का होता है, और इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उस टाइम को हम चेंज करते रहते हैं। जैसे और सारी गर्ल्स को कंपलसरी है कि सभी स्पोर्ट्स में एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कराना है। उसके साथ साथ हम फ्राइडे और सैटरडे इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स कराते हैं अलग अलग लेवल्स के, जैसे सब जूनियर्स हो गया, जूनियर्स हो गया, सीनियर्स लेवल्स में हम स्टूडेंट्स को डिवाइड करके रखे हुए हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट गेम्स एंड स्पोर्ट्स के एवरी फ्राइडे एंड सैटरडे हम कंडक्ट करते हैं, जिससे उनको खेल में पार्टिसिपेट करने की काफ़ी इच्छा या पार्टिसिपेशन लेवल को बढ़ाने में हमारे पास बढ़ाने में काफ़ी हमें हेल्पफुल मिलता है। देखा कि हमने गर्ल्स के लिए भी यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी चलाई जाती है, और प्रवीण सर से हमने काफ़ी चीज़ बात की कि भाई सोशल वर्क के अंदर भी हमने बात किया, लेकिन एक चीज़ हम और उससे पूछना चाहेंगे कि यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी, यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल के अंदर रहती है या बाहर के आउटसाइडर भी गर्ल्स यहाँ पे आती है, जिससे आपको यहाँ पे इवनिंग एक्टिविटी के अंदर क्या प्रॉब्लम, इवनिंग एक्टिविटी जो चलती है उसके अंदर 100% पार्टिसिपेशन होता है? यस सर, हमारे यहाँ बाहर से गर्ल्स नहीं आती, हमारे यहाँ प्योरली रेजिडेंशियल स्कूल है, यहीं पे रह के स्टूडेंट्स को एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना रहता है, और एक्टिविटीज़ में गर्ल्स का 100% पार्टिसिपेशन रहता है, क्योंकि हम एक्टिविटीज़ को बाउंड करके रखे रहते हैं कि एक गर्ल्स 4 और 5 इवेंट्स में पार्टिसिपेट करेगी, और हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़, मॉडिफाइड एक्टिविटीज़ भी हम हमारे यहाँ कराते हैं, जैसे टग ऑफ वॉर हो गया, बैकवर्ड बास्केटबॉल थ्रो हो गया, डॉज बॉल्स हो गई, ऐसी एक्टिविटीज़ को हम कराते हैं, और शटल रन्स हो गई, मार्च पास की एक्टिविटीज़ हो गई, जिससे उनके ग्रुप एक्टिविटीज़ में काफ़ी उनको डेवलपमेंट होता है, और इंडिविजुअल्स भी हम एक्टिविटीज़ कराते हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग टाइप ऑफ रिलेज हो गई, शटल रन टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ हो गई, ड्रिबलिंग्स ऑफ बास्केटबॉल हो गया, ड्रिबलिंग्स ऑफ फुटबॉल हो गया, ऐसी भी एक्टिविटीज़ को हम ज़्यादा से ज़्यादा कराते हैं और ज़्यादा से इन्वॉल्वमेंट करते हैं स्टूडेंट्स। यस सर, आपको अवार्ड मिला तो आपको क्या लग रहा है कि भाई आपको लग रहा था कि आपको अवार्ड मिलेगा आपके काम की वजह से? सर, आशा थी कि लास्ट ईयर भी मैं फाइनल तक पहुंचा था, बट इंटरव्यू स्टेज के बाद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। इस साल भी मैंने सीबीएसई ने क्राइटेरिया थोड़ा सा बढ़ाया, और लास्ट ईयर 2 वैकेंसी थी, इस बार केवल 1 ही वैकेंसी थी, और टीचर्स ने और प्रिंसिपल ने, हमारे डायरेक्टर ने मुझे थोड़ा मोटिवेट किया, जिससे मैंने उसमें अप्लाई किया। लास्ट स्टेज तक इस साल मैं भी पहुंचा, और इंटरव्यूज़ भी जो मेरा चला वो काफ़ी देर तक चला, 1.5 घंटे के अप्रॉक्सीमेट चला उसमें। तो थोड़ी एक आशा बंधी थी कि नहीं, मुझे शायद मिल जाए इस पर, क्योंकि उनके क्वेश्चंस भी काफ़ी थे, और जब अगर 1.5 घंटा इंटरव्यू चलता है तो ऐसा लगता है कि हमारे आंसर से वो सेटिस्फाई हैं, इसलिए वो हमसे क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं। तो आशा थी इस बार की शायद मिल जाए मुझे। ओके, देखा कि भाई सीबीएसई का अवार्ड प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है, कि आपका ऐसा काम होना चाहिए तो ही आपको अवार्ड मिल सकता है। तो उन्होंने कोशिश जारी रखी, उसको उम्मीद नहीं थी कि उनको अवार्ड मिलेगा, फिर भी उन्होंने कोशिश जारी रखी, और एक समय ऐसा आया कि उसको अवार्ड प्राप्त हुआ। लेकिन सीबीएसई के क्राइटेरिया का हम देखते हैं कि बहुत सारा उनका क्राइटेरिया होता है, वो क्राइटेरिया के अंदर बहुत सारे काम आपको करने पड़ते हैं, वो काम आपने पूरे किए और सीबीएसई ने आपको वो क्राइटेरिया को देखा और आपको अवार्ड मिला है। तो स्कूल के अंदर और स्कूल वाले प्रिंसिपल हो या स्कूल मैनेजमेंट हो, तो आपसे वो क्या उम्मीद रखते हो? और मैनेजमेंट्स और स्कूल टीचर्स का काफ़ी सपोर्ट रहा इसमें, उन्होंने हर स्टेज में मेरी हेल्पफुल किया। अब मुझसे वही एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप और आगे बढ़िए, आप और काम करिए, आप
ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फिज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स दिलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा गेम्स एंड स्पोर्ट्स को डेवलप कर सकें और बाहर के कॉम्पिटिशन्स में ले जाके अच्छा स्कूल का नाम रोशन कर सकें। उनका ये एक्सपेक्टेशन मुझसे है। यस सर, एक चीज़ और कि आप फिजिकल एजुकेशन के साथ जुड़े हुए तो बाकी टीचर्स के लिए आप क्या मैसेज पास करना चाहते हो? बाकी टीचर्स के लिए सर कि वो भी अप्लाई कर सकते हैं, सीबीएसई के फुल फील्ड में जाके वो भी अप्लाई करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को मोटिवेट करें कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना चाहिए और मोटिवेशन में वर्क करें और स्टूडेंट्स के बेनिफिट में वर्क करें। यही मैं बोलना चाहूँगा इसमें। तो आज हमने प्रवीण मिश्रा से बात की और उनसे जो सीबीएसई के अवार्ड के लिए जो उन्होंने नॉमिनेशन किया था उसकी सारी चर्चा हम उनसे प्राप्त किया है हमने। और हम चाहते हैं कि गुजरात के अंदर से और भी बहुत सारे लोगों के अवार्ड मिले और अवार्ड तभी मिलता है जब हम कुछ ऐसा काम करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद प्रवीण सर। थैंक यू। स्वामीनारायण विद्यापीठ में 16 साल से पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के रूप में कार्यरत हूँ। यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को काफ़ी बढ़ावा दिया जाता है जिससे स्टूडेंट्स में शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक के साथ साथ एक गुड ह्यूमन बीइंग को डेवलप किया जाता है। जॉगिंग और एक्सरसाइज जो फिज़िकल फिटनेस को बढ़ाने में विशेष ध्यान दिया है जिससे स्टूडेंट्स में पूरे दिन के कार्य करने में अलग से ऊर्जा महसूस होती है। इसके साथ साथ जिम का भी उपयोग 2 प्रकार से किया जाता है। एक जो स्टूडेंट्स के सामान्य फिजिकल फिटनेस को बढ़ाने में मदद करते हैं, दूसरा जो स्टूडेंट्स कंपटीशन लेवल के लिए तैयार किए जाते हैं। एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, खो खो, फुटबॉल और मॉडिफाइड गेम्स की एक्टिविटीज़ पूरे वर्ष करने में जोर दिया जाता है जिससे विद्यार्थियों को खेल में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेने के लिए प्रेरणा मिलती है। योग हमारी संस्कृति का धरोहर है। आसन, प्राणायाम इससे विद्यार्थियों को आध्यात्मिक विकास करने में जोर देते हैं। मैं स्कूल में एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, खो खो के साथ साथ स्पेशल ओलंपिक्स की डिस्ट्रिक्ट और स्टेट्स की प्रतियोगिताएं विद्यालय में कराई हैं।